अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी करेंसी को रुपया क्यों कहा जाता है? और क्या आप जानते हैं कि विंडोज एक्सपी के वॉलपेपर के पीछे की असल कहानी है क्या? और क्या आपको मालूम है कि मोबाइल और टेलीफोन पर मौजूद स्टार और हैश का मकसद क्या है? तो ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। फैक्ट नंबर 1 है, क्या आप जानते हैं कि नाक के नीचे ये लकीर क्यों होती है और इसका फायदा क्या है और इसका मकसद आखिर है क्या? तिब्बी जुबान में इसे फेरिटिन कहा जाता है। अमली तौर पर ये किसी मकसद के लिए नहीं है, ये बेमकसद है। तो फिर सवाल ये है कि ये हर चेहरे पर क्यों होती है? दरअसल ये माँ के पेट में बनती है, क्योंकि हमल के आगाज में कुछ वक्त ऐसा होता है कि हर बच्चा चेहरे से महरूम होता है। 2 से 3 माह बाद तब्दीलियां आने लगती हैं और चेहरा तश्कील पाने लगता है। सबसे पहले नथने और फिर मुंह तश्कील पाता है और फिर ये अपनी जगह बदल कर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हर एक के नाक और मुंह मौजूद होते हैं। जब नाक और होंठ अपनी जगह पहुँच जाते हैं तब ये लकीर नमूदार होती है। कई बार नाक और होंठ ठीक तरह अपनी जगह पर नहीं आ पाते, तो इससे कटे हुए होंठ चेहरे पर नजर आते हैं। सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि काफी जानदारों में ये लकीर आम होती है और इनके लिए भी बेमकसद ही होती है। फैक्ट नंबर 2, तो क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन्स के पैड पर स्टार और हैश के बटन क्यों होते हैं? स्टार और हैश के बटन तो आपने देखे होंगे और इनके इस्तेमाल से भी आप वाकिफ होंगे, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब टेलीफोन के पैड में इन बटनों को डाला गया तो इस वक्त की कंपनी को स्टार और हैश के बारे में किसी किस्म का इल्म नहीं था। टेलीफोन में पहली बार इन अलामात के हामिल बटन इसलिए लगाए गए कि टेलीफोन के पैड को बेहतर बनाया जा सके और इन्हें बड़ी खूबसूरती से टेलीफोन के पैड में जोड़ा गया। टेलीफोन के पैड पर सिर्फ 0 से 9 तक हिस्से थे। तकरीबन 1/2 बार टेलीफोन सार्फिन के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए कंपनी इस नतीजे पर पहुंची कि स्टार के बटन को कॉल देखने के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस तरह से हैश के बटन को वॉइस मेल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल ने इन अलामात के लिए नए इस्तेमाल मुतारिफ करवाए, जिससे टेलीफोन इस्तेमाल करना इंतहाई आसान हो गया। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब के शहजादों की गिरफ्तारियों की खबर को पूरी दुनिया के मीडिया ने जगह दी थी, लेकिन सवाल ये है कि सऊदी शहजादों की तादाद कितनी है? अभी इस सवाल पर गैर मुल्की मीडिया ने रोशनी डाली है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सऊदी शहजादों की तादाद के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पर इख्तलाफ है। ताहम एक अंदाजे के बाद शहजादों की तकरीबन 7000 तादाद बताई जाती है और जहां तक शहजादियों का ताल्लुक है, इनके बारे में ये मालूमात ना होने के बराबर है। बीबीसी ने लिखा है कि दुनिया में कहीं भी इतने शहजादे नहीं हैं जितने सऊदी अरब में हैं। ये सब सऊदी अरब के शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इन सब में सल्तनत कायम करने वाले अब्दुल अजीज की औलाद है। अजीज बिन सऊद ने कबाइल में मुतअद्दिद शादियां की थी और इनसे कई दर्जनों बच्चे पैदा हुए। वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताया जा सका कि इनकी कितनी बीवियां थी, लेकिन ये कहा गया है कि अब्दुल अजीज बिन सऊद ने 20 से ज़ायद खवातीन से शादी की थी। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के करीब में मौजूद खुद मुख्तार जजीरों में से एक जजीरे पर चक्की नुमा चूने के गोल पत्थरों को रकम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन जजायर में से एक का नाम अयूब है, जहां सदियों से अब तक गोल पत्थरों को रकम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम कोई नहीं जानता कि इसकी असल वजह क्या है, ये सिलसिला कब शुरू हुआ। अब यह जजीरा अमेरिका के अंडर आता है और जहाँ बाज़ाब्ता तौर पर डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुकामी अफराद अब भी चूने के पत्थर को करेंसी के तौर पर खर्च कर रहे हैं। इनमें से बास का वजन एक जोड़ी कार के बराबर है। ये करेंसी होटलों और जंगल और दीगर इमारतों के बाहर मौजूद है और इनकी तादाद सैकड़ों में है। फैक्ट नंबर 5, हो सकता है कि केले को आप बरसों से केले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो और इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये फल और सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो आप ऐसा ही समझते हैं तो ठीक ही समझ रहे हैं, मगर क्या आपको पता है कि केला दरअसल वो नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। ये दरअसल बेरी है। पाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान तक, अमेरिका से ईरान तक, फलस्तीन से कश्मीर तक, ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया तक लोग इसे एक केले के तौर पर खाते हैं और पहचानते हैं। टेक्निकल लिहाज से ये बेरी की नस्ल है जो खुशकिस्मती से केला बन गया। 1887 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक केला बेरी की नस्ल में से है। मौसम गर्मा के फल के उन्वान से लिखी गई इसमें केला की कई इकसाम बताई गई, जिन्हें दुनिया भर में सब्जी और फल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि विंडोज एक्सपी होम स्क्रीन के वॉलपेपर की मशहूर तस्वीर किसने
कब और कहां ली थी। दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर की विंडोज एक्सपी पर होम स्क्रीन पर लगे मशहूर वॉलपेपर को बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वाकिफ हैं ये तस्वीर किस फोटोग्राफर ने ली है। ये तस्वीर 21 बरस कबल मशहूर फोटोग्राफर चार्ल्स ने खींची थी। 1996 में ये मशहूर तस्वीर कैलिफोर्निया से ली गई थी। पहले ये तस्वीर एक इश्तेहारी कंपनी को भेजी गई थी और इसके बाद इसे माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था और 2000 में इसके हक के मालकियत देने के बाद इसे विंडोज एक्सपी में लगाया गया था। ये तस्वीर एक दरमियाने दर्जे की कैमरे से खींची गई थी। चार्ल्स इस वक्त 75 ईयर्स के हैं और अपनी इस तस्वीर के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि मेरी तस्वीर को तारीख में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर में शामिल किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क के एक माहिर डॉक्टर एमल ने एक खातून की आंख के सफेद हिस्से पर 3 मिलीमीटर चौड़ा प्लेटिनम से बना एक सितारा सर्जरी के जरिए लगाया है। खातून ने ऑपरेशन को गैर तकलीफदेह बताया और कहा कि इन्हें आंख बंद करते वक्त किसी तकलीफ का एहसास नहीं होता। डॉक्टर एमल के मुताबिक इन्हें इस काम का 20 साल तजर्बा हासिल है। आंख में जेवर लगाने से किसी किस्म की कोई एलर्जी नहीं होती क्योंकि प्लेटिनम में कुछ तब्दीलियां करके इसे तब्बी मयार का बनाया गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी का अमल जो कि एक महंगा अमल है, आंखों में पहने जाने वाली ज्वेलरी के बारे में मशहूर है कि हाईलैंड में बनाई जाती है। ताहम इनके बारे में मशहूर है कि मशहूर हसीन खवातीन इनसे मुलाकात करती रही तो वो मुफ्त भी सर्जरी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, हवाई जहाजों पर फाइज इंडस्ट्री से कई और ऐसे भी चौंका देने वाले हकाइक जुड़े हैं जिनसे आम इंसान ना वाकिफ है। रूस में बनने वाला MX-12 दुनिया का सबसे बड़ा आसमानी त्यारा है। इसका मुकम्मल साइज तकरीबन एक फुटबॉल ग्राउंड जितना होता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार त्यारा ब्लैक ड्रेस 71 है। इसकी इंतहाई रफ्तार 192 मील फी घंटा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर त्यारा एयरबस A83 है। ये 4 इंजन का हामिल त्यारा है और इसकी पहली फ्लाइट 27 अप्रैल 2005 को थी। दुनिया का सबसे छोटा त्यारा BD5 है। इसके पर 14 से 21 फुट चौड़े हैं जबकि इसका वजन सिर्फ 190 किलोज है। एक तहकीक के मुताबिक ऐसे मुसाफिर जो जहाज की दुम में बैठे होते हैं किसी भी हादसे की सूरत में इन लोगों के मुकाबले में 40% ज्यादा महफूज रहते हैं जो जहाज में सबसे आगे या पहली कतार में बैठे हुए होते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि चीन के स्कूल में ना सिर्फ बच्चों की शिनाख्त करने वाला कैमरा सिस्टम बनाया गया है बल्कि जमात में कैमरों के जरिए बच्चों के मुसलसल दिलचस्पी और इत्तेहाद को भी नोट किया जा रहा है। इस कैमरे को स्मार्ट क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया है। ये कैमरा बताते हैं कि क्या बच्चा सबक में दिलचस्पी ले रहा है या फिर इसका जहन कहीं और भटक रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक जदीद कैमरे बच्चों का चेहरा देखकर 7 मुख्तलिफ तरह के एहसासात को पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि हमारी करेंसी का नाम रुपया क्यों और किस वजह से है। हम हमारी करेंसियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि करेंसियों के नाम कैसे पड़े। इनके पीछे कुछ दिलचस्प और मालूमाती पेश नजर है, सबको पता होना चाहिए। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वेबसाइट पर एक ब्लॉग शाया हुआ जिसमें बताया गया कि आखिर पाकिस्तान और भारत में सिक्के को रुपया क्यों कहा जाता है। इस रुपये का लफ्ज निकला है संस्कृति जुबान से जिसका मतलब है चांदी का एक सिक्का और इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि डांट खाना और बात बात पर दूसरों का मजाक उड़ाना अमेरिका और यूरोप के स्कूलों में एक आम बात है। इस बात को इंग्लिश में बुली कहा जाता है जो स्कूल के तालिब इल्मों पर खौफ के असरात मुर्तिब करती है। इस अमल के खतरनाक असरात से आगाह करने के लिए फर्नीचर तैयार करने वाली एक कंपनी एलिसा ने हजारों बच्चों के साथ एक तजुर्बा किया ताकि वो स्कूलों में दूसरों को बुरा भला ना कहें। टेस्ट में 2 पौधे इस्तेमाल किए गए थे। स्कूलों के तालिब इल्मों से कहा गया था कि इनमें से एक पौधे को खूब डांटे और बुरा भला कहें जबकि दूसरे पौधे की तारीफ करके इसकी हिम्मत बढ़ाएं। 1 महीने के बाद इसके नताइज बरामद हुए तो हर एक शख्स हैरान रह गया। 30 रोज बाद साफ और वाजिया नतीजे बरामद हुए। जिस पौधे को नफरत अंगेज बातें सुनाई गई थी वो फीका पड़ गया था और इसके पत्ते सिया पड़ने लगे जबकि दूसरा अच्छी तरह नशोनुमा से गुजरता रहा और दूसरे के मुकाबले में फलता फूलता रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो लगी है अच्छी तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी ही राय का इजहार जरूर करें कि किस फैक्ट ने आपको चौंका दिया। तो दोस्तों मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान जरूर सब्सक्राइब करें और आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर।